हेलो चैम्प्स, वेलकम टू द वीडियो सीरीज जहां मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ माइंड मैप्स फ्रॉम ऑल द चैप्टर्स ऑफ बिजनेस स्टडीज। माइंड मैप्स एक बहुत ही फन और इंटरेस्टिंग वे होता है टू रिकॉल एंड रिवाइज द होल चैप्टर। उससे पहले मैं रेकमेंड करना चाहूंगी दैट यू वॉच द कीवर्ड्स रिलेटेड वीडियोस फ्रॉम ऑल द चैप्टर्स ऑफ बिजनेस स्टडीज which are highly useful for your case studies, multiple choice questions and also for your CUET preparation. तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। मस्ट वॉच वीडियोस हैं वो कीवर्ड से रिलेटेड। नाउ माइंड मैप एक क्विक तरीका होता है पूरे चैप्टर को रिवाइज करने का। तो जहां पे भी आपने नोट्स लिखे हैं, लाइक दिस इज बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर, जहां भी आपने बिजनेस एनवायरनमेंट के नोट्स लिखे हैं उसके एंड में आप एक समरी के फॉर्म में ये माइंड मैप बना सकते हैं। बी अ लिटिल क्रिएटिव ऑल्सो, एंड इससे आपका पूरा चैप्टर एक बार रीकैप हो जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो भी सेंट्रल थीम होता है चैप्टर का, जिस चीज से भी रिलेटेड वो चैप्टर है, उसे हम सेंटर ऑफ द माइंड मैप में रखते हैं और वेरियस नोड्स से हम उससे रिलेटेड बातें करते हैं। सो बिजनेस एनवायरनमेंट, व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट? इट इज the sum total of institutions, individuals, and other forces which are outside the control of a business but that may affect its performance. बिजनेस एनवायरनमेंट में 5 डायमेंशंस होती हैं विच आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जिसका निमोनिक हमने बनाया स्लेप्ट सोशल, लीगल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल। आई वुड लाइक टू से कि इकोनॉमिकल नहीं बोलना है। कुछ बच्चे बोलते हैं सोशल, लीगल, इकोनॉमिकल। नहीं, इकोनॉमिकल मतलब चीप, सस्ता। क्या ये सस्ता डायमेंशन है? नहीं, दिस इज इकोनॉमिक डायमेंशन। नाउ इन डायमेंशंस के अंडर जो एलिमेंट्स आपकी बुक में गिवन है इन द बॉक्सेस, वो भी आपको पढ़ के जाने हैं कि इन डायमेंशंस के अंडर क्या क्या बातें होती है। ठीक है, वो रिवाइज करके जाएंगे। देन बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका निमोनिक हमने बनाया है सिट इन कार एंड गो टू डी यू। सिट, CR, sit in car and go to DU. So that is specific and general forces, interrelatedness, totality of external forces, complexity, relativity, dynamic और uncertainty. Now these features are very important. कई बार केस स्टडीज में इन्हें पहचानना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, MCQs में भी ये पूछे जाते हैं, तो इसकी भी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं कि कैसे आप पहचानेंगे इन दोज कीवर्ड्स रिलेटेड वीडियोस। ठीक है, देन बिजनेस इन्वायरमेंट की इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका भी हमने निमोनिक बनाया, जैसे OTT, PPC। OTT आपको बताया, OTT प्लेटफॉर्म्स पर आप मूवीज देखते हैं। PPC इज समथिंग ऑल्सो रिलेटेड टू इंटरनेट, जैसे पे पर क्लिक एक एडवर्टाइजिंग मॉडल होता है, इफ यू कैन रिमेंबर लाइक दैट। या फिर PPC आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हो, उससे भी याद रख सकते हो। So it helps in identifying opportunities and getting the first mover advantage. अगर हम अपने environment को study करते हैं तो हमें opportunities के बारे में पता लगता है, also threats and early warning signals। ये हो गया। उसके बाद another T is tapping useful resources, then it helps in improving performance, it helps in planning and policy formulation, and it helps in coping with the rapid changes। तो ये importance भी अच्छे से करके जाएंगे। Then this chapter has demonetization का topic also included here. So demonetization, which took place on 8th of November 2016 with profound implications for our economy, जिसमें 2 largest denomination notes, rupees 500 and rupees 1000, ceased to be legal tender with immediate effect। ठीक है, तो इसके फीचर्स, ये टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर की तरह यूज किया गया। जिन लोगों का अनअकाउंटेड इनकम थी उन्हें भी वो इनकम डिक्लेयर करनी पड़ी। इससे गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया कि टैक्स इवेजन वोंट बी टॉलरेटेड। कैश लाइट इकोनॉमी प्रमोट करने के लिए भी एक अच्छा तरीका था। एंड इट ऑल्सो हेल्प इन चैनलाइजिंग द सेविंग्स इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम। लोगों ने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए, हाँ उसमें से काफी विड्रॉ भी कर लिए, बट फिर भी कुछ न्यू डिपॉजिट्स क्रिएट हुए। इसके अलावा आपकी बुक में इम्पैक्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन का भी एक टेबल गिवन है, वो भी आप एक बार रिवाइज कर लें। ठीक है, सो दिस इज द माइंड मैप रिलेटेड टू बिजनेस एनवायरनमेंट। इसे आप अपनी नोटबुक में बनाएं और चैप्टर को रिवाइज करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।